आज सुबह-सुबह देश की जनता जब अपनी नींद से सोकर उठी, तो उसने डेमोक्रेसी की एक बहुत बुरी तस्वीर देखी जिसमें सोनम वांगचुक, जो शिक्षाविद और पर्यावरणविद हैं, जो पिछले 21 दिनों से जंतर-मंतर पर, जो कि उनकी प्रोटेस्ट साइट थी, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उन्हें सफ़ेद चादरों में लपेटकर वहाँ से दिल्ली पुलिस और अधिकारियों के द्वारा वहाँ से ले जाया जाता है बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके परिवार की मर्जी के। पिछले 21 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। इस बीच सरकार द्वारा उनसे बात करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन आज सुबह जिस तरह से उनको प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया, उसे देखकर लगा कि दिल्ली पुलिस ने इसकी प्लानिंग जो है, पहले ही कर रखी थी। एम्बुलेंस का रूट सब कुछ रेडी था। उन्हें प्रोटेस्ट साइट से उठाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, जो भगवान वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ले जाया गया। इस पर डीसीपी ने क्लैरिफिकेशन दिया। न्यू दिल्ली के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा हुआ, जबकि सीजेपी के फाउंडर और सीजेपी पार्टी से जुड़े जो लोग थे, उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। उनके अनुसार यह सरकार की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। आपको याद होगा कि काकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक उनके मार्च में शामिल होने की अपील की थी। इस भूख हड़ताल के पहले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे भूख हड़ताल आगे बढ़ती है, यह अपने 14वें 15वें दिन पे पहुंचती है और सरकार की तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। कोई भी अधिकारी उनसे कांटेक्ट करने नहीं आता, कोई भी सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं आता। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है और इसी बीच जनता का अपार समर्थन उनको मिलना चालू हो जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए समर्थन जताने लगते हैं, जिनमें कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, कई सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे लोग आगे आते हैं। इस प्रोटेस्ट को फेल करने के लिए 20 जुलाई के प्रोटेस्ट से डर कर सरकार ने उन्हें पहले ही 18 जुलाई की सुबह पूरी प्लानिंग के साथ प्रोटेस्ट साइट से उठा लिया। ऐसा बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, जिसमें काकरोच जनता पार्टी भी शामिल है। कई सारी खबरें आती हैं जिन कई सारी खबरें आती हैं जिसके अनुसार अभिजीत दीपके, जो काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, अब वो प्रोटेस्ट साइट पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का दावा कर रहे हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि उनका प्रोटेस्ट किस चीज़ पे आधारित था। बीते कई दिनों से वो नीट छात्रों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि जिस मंत्री से शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा, वो इस्तीफा दे और वो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हुए थे। 21 दिन बीत जाते हैं, सरकार उनसे बातचीत की कोई पहल नहीं करती। मंत्री को इस्तीफा देने के बारे में कोई खबर नहीं चलती और 18 जुलाई की सुबह उनको बिना किसी सहमति के प्रोटेस्ट साइट से उठा लिया जाता है। उठाने वाले दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी होते हैं, लेकिन सादे कपड़ों में आते हैं। उनके हाथों में बड़ी-बड़ी सफ़ेद चादरें होती है, जिनसे वो किसी भी तरह का जो विरोध है सोनम वांगचुक का, वो छुपाने का प्रयास करते हैं और उनको बिना किसी स्ट्रेचर के हाथों में कई सारे लोग मिल के उठाकर ले जाकर एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। एम्बुलेंस का रूट क्लियर होता है, एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है और सरकार छात्रों की बातें सुनने से इनकार कर देती है। आप सोच कर देखिए, क्या एक लोकतंत्र में ऐसा होना सही है? क्या लोकतंत्र में सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए? अगर कोई रेल हादसा होता है, बुलेट ट्रेन बनने का टाइम लाइन बढ़ जाता है, उस पे लगने वाला बजट बढ़ जाता है, तो क्या रेल मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या अगर आए दिन पेपर लीक होते हैं, तो शिक्षा मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, देश की शिक्षा व्यवस्था सड़ चुकी है।
मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे देश की शिक्षा व्यवस्था इस स्टेचर पर है। क्या इस पर शिक्षा मंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? देश में कोई घटना होती है, देश में कोई दंगा होता है, क्या गृह मंत्री को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? और अगर संबंधित विभागों के मंत्री उस चीज को रोकने में नाकाम रहते हैं, उनसे अपना मंत्रालय संभल नहीं रहा होता है, अगर रुपया गिर रहा होता है, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही होती है, तो क्या वित्त मंत्री को नहीं चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें? क्या उनका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता? क्या संवैधानिक पद वो कुर्सी है जो उनको दहेज में मिली थी? नहीं ना। देश की जनता ने, देश की जनता की सरकार ने उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया है और वो जनता के प्रति, जनता के सवालों के प्रति जवाबदेह है। अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और उनसे शिक्षा मंत्रालय भी संभल नहीं रहा, जहाँ आए दिन पेपर लीक होते हैं, कई सारे नीट के छात्रों ने आत्महत्या कर ली नीट पेपर लीक की वजह से, क्या मंत्री जी इसके प्रति जवाबदेह नहीं होते? और अगर मंत्री इसके प्रति जवाबदेह नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वो उस मंत्रालय की कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? वो उस कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? मेरा सबसे बड़ा सवाल आज यही है। और वही कुर्सी से उतरने की मांग सोनम वांगचुक और काकरोच जनता पार्टी इतने दिनों से कर रही थी, लेकिन उनके प्रोटेस्ट को नाकाम करने की, विफल करने की ये जो कोशिश हुई है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही निंदनीय है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 20 जुलाई को आप उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं, और आपको डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का यह हाल देखकर कैसा लगा, जहाँ कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय को संभाल नहीं पा रहा और वो जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। धन्यवाद।